नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज हम CSPDCL से निकले परिचालक के पदों पर सीधी भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड से परिचालक के पदों पर सीधी भर्ती निकली हुई है। इसका जो ऑनलाइन आवेदन करने का जो डेट है वह 21 फरवरी दोपहर 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और आवेदन करने की अंतिम तिथि है वह 20 मार्च को रात्रि 12 बजे तक है। आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। इसके लिए आप विद्युत विभाग की विभागीय वेबसाइट पे जाके आवेदन कर सकते हैं। यहाँ से लाइन परिचालक के कुल 200 पदों पे भर्ती निकली हुई है, जिसमें से अनारक्षित श्रेणी के 84 पद, अनुसूचित जाति के 24 पद, अनुसूचित जनजाति के 64 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के 28 पदों पर भर्ती निकली हुई है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की पेपर उत्तीर्ण किया होना अनिवार्य है। इस पद के लिए आपकी न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है और मैक्सिमम उम्र सीमा 40 वर्ष है। यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से आते हैं तो आपकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। आवेदन करने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसका जो आवेदन करने का तरीका है वह ऑनलाइन होगा। इसके लिए आपको इसके विभागीय वेबसाइट पे जाना होगा, जहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 300 रुपये रखी गई है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 200 रुपये है। इस शुल्क का भुगतान आपको ऑनलाइन तरीके से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI ID से करना होगा। परिचालक की जो चयन की प्रक्रिया है उसके लिए आपकी 10वीं में जो प्राप्तांक है उसका 70% अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि मान लिया जाए आपको 10वीं में 80% अंक प्राप्त हुए हैं तो 80% अंक का 70% लिया जाएगा, यानी 80 का 70% हो जाएगा आपका 56। ठीक इसी प्रकार से आपके 10वीं के प्राप्तांक का 70% अंक जोड़ा जाएगा। और यदि आप छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत संविदा में कार्यरत हैं तो आपका अनुभव के अनुसार आपको बोनस अंक प्रदान किया जाएगा। ये अंक यदि आप 1 वर्ष से 3 वर्ष तक का अनुभव है तो 20 अंक और 3 वर्ष से अधिक का अनुभव है तो आपको 30 अंक दिए जाएंगे। इन दोनों अंकों को मिलाने के बाद में मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद निकले गए पोस्टों की संख्या के 3 गुना उम्मीदवारों को दस्तावेजों के सत्यापन और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यानी 200 पदों पर भर्ती निकली हुई है तो 600 उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन में पात्र गए उम्मीदवारों की ही शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। ये जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है ये केवल आहारिक परीक्षा है, इसमें आपको कोई अंक प्राप्त नहीं दिया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपसे 20 मिनट में बिना सीढ़ी के सहायता के 13 मीटर ऊंचे खंभे पर यानी विद्युत पोल पर चढ़ने की परीक्षा ली जाएगी और 15 मिनट में 25 किलोग्राम वजन की बोरी को लेकर लगभग आधा किलोमीटर चलने की परीक्षा ली जाएगी। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपसे सुरक्षा निधि के रूप में 50,000 रुपये ली जाएगी, जो 4 वर्ष के लिए अनुबंध पर रहेगा। अनुबंध की जो अवधि है 4 वर्ष समाप्त होने के बाद में आपका जो 50,000 रुपये है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आप इन 4 वर्षों के अंतर्गत त्यागपत्र दे देते हैं या फिर किसी वजह से जॉब छोड़ देते हैं तो ये जो 50,000 है वह जब्त कर लिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी इसी तरह से जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप CGVAPM या CGPSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम जो वीडियो डालते हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।